तो क्या आपके Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस में गूगल कैमरा इंस्टॉल करने के बाद आपकी वारंटी वाइड हो जाएगी? और क्या आपको OTA अपडेट इंस्टॉल करने में इशू आएगा? और इस जैसे और भी बहुत सारे सवालों के जवाब आज के अपने इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। तो मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रॉयड। तो जैसे कि आपको पता होगा कि रिसेंटली मैंने एक वीडियो अपलोड किया था यूट्यूब पे कि भैया आप अपने Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस में कैमरा 2 पे इनेबल कैसे कर सकते हैं और Pixel 2 या Pixel 3 के कैमरा पोर्ट्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं और काफ़ी धमाकेदार इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं, काफ़ी धांसू इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो उस वीडियो को देख सकते हैं, यहाँ पे कार्ड्स में और डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा। और साथ में मैंने एक कैमरा कंपैरिजन भी किया था जिसमें मैंने आपको दिखाया था कि आप Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस के स्टॉक कैमरा से किस टाइप की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं और साथ में इसी डिवाइस में गूगल कैमरा यूज़ करके किस टाइप की इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं। तो उस वीडियो को भी आप चेकआउट कर सकते हैं। भाई यहाँ पर ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि आप काफ़ी कमाल के इमेजेस कैप्चर कर सकते हैं गूगल कैमरा के मोड्स को यूज़ करके। लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको गूगल कैमरा इंस्टॉल करने में या फिर कैमरा 2 पे इनेबल करने में अपने डिवाइस में प्रॉब्लम आ रही है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। तो आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझे कुछ कमेंट्स किए, भैया पूछा कि भैया ये सोल्यूशन क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा या ये कैसे फिक्स किया जाएगा। तो आज के अपने इस वीडियो में आपको इसी टाइप की कुछ क्वेरीज़ के, कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस के आंसर करने वाला हूं। तो हो सकता है ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो। तो वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग जो एक कॉमन इशू से जूझ रहे हैं, जो कि है भैया कमांड एरर का। यानी कि जब आप कमांड्स में टाइप करते हैं, रन करते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में, तब आपको एरर आता है वेटिंग फॉर डिवाइसेस, या फिर आपको कुछ एरर आता है कि मतलब आपको कोई डिवाइस रिकॉग्नाइज ही नहीं होता। तो ये एक सिंपल सा एरर है ADVN फास्टबूट ड्राइवर्स का। यहाँ पे मैं आपको हर बार बोलता हूँ कि ADVN फास्टबूट ड्राइवर्स को डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करिए अपने लैपटॉप या PC में, लेकिन जो आपका PC होता है वो उस ड्राइवर को शायद सपोर्ट नहीं करता, तो इसलिए ऐसा इशू आता है। तो यहाँ पे मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसे ड्राइवर्स लिस्ट कर दूंगा जिन्हें कि आप डाउनलोड करके ट्राई कर सकते हैं अपने लैपटॉप या PC में। बाकी मैं आपको एक चीज़ और रेकमेंड करना चाहूँगा कि आप Windows 10 लैपटॉप या PC को यूज़ करेंगे तो आपको ज़्यादा आसानी होगी। Windows 7 लैपटॉप या PC में ADVN फास्टबूट ड्राइवर्स इंस्टॉल करने में इशू रहा है, हमेशा से रहा है और अभी तक उसका कोई प्रॉपर फिक्स नहीं आया है। Windows 10 लैपटॉप आप यूज़ करिए और यहाँ पे मैं आपको जो ADVN फास्टबूट ड्राइवर्स दे रहा हूँ लिंक में, कई सारे दे रहा हूँ, जो भी आपके डिवाइस में चल जाए, आपके लैपटॉप या PC में चल जाए, यानी कि इंस्टॉल करने के बाद आपका Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस रिकॉग्नाइज हो जाए, बस उसी को यूज़ कर लेना है। तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये इशू सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे बहुत से लोगों ने कैमरा 2 पे को इनेबल कर लिया और गूगल पिक्सल 2 के कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार एक इशू आता है कि जब हम फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट इमेज कैप्चर कर रहे होते हैं तो शटर काम नहीं करता। जी हाँ, ये इशू मैं भी फेस कर रहा हूँ। तो इसका एक सिंपल सा सोल्यूशन है कि पहले आप अपने कैमरा को, यानी कि गूगल कैमरा को फोर्स स्टॉप कर लीजिए और उसके बाद अपने रीसेंट मेन्यू से उसे किल कर दीजिए। उसके बाद कैमरा को लॉन्च करिए और उसके बाद रेयर कैमरा से कुछ एक इमेजेस कैप्चर कर लीजिए, कुछ डमी इमेजेस कैप्चर कर लीजिए। उसके बाद जब आप फ्रंट कैमरा में स्विच करेंगे तो सबसे पहले बिना पोर्ट्रेट वाली इमेज कैप्चर करिएगा। उसके बाद आप पोर्ट्रेट मोड इनेबल करके आप आसानी से पोर्ट्रेट इमेजेस भी कैप्चर कर सकते हैं। हालांकि ये इसका प्रॉपर सोल्यूशन नहीं है, कई बार आप इस टाइप का प्रोसेस करेंगे उसके बाद भी आपको हो सकता है शटर बटन काम ना करे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपका ये वाला इशू इसी प्रोसेस को करने से रिजॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे आप में से बहुत सारे लोग जो कि इमेजेस कैप्चर करते हैं फ्रंट कैमरा से पोर्ट्रेट मोड में या फिर नॉर्मल मोड में, तो आप लोग कहते हैं कि इमेजेस फ्लिप होके आ रही हैं। तो गाइज ये गूगल कैमरा के जितने भी पोर्ट्स बने हैं अभी तक सब में ये इशू रहा है कि इमेजेस मिरर हो जाती हैं। तो इसके लिए अभी कोई प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं है। मैंने कुछ ऐप्स भी ट्राई किए थे लेकिन वो ऐप्स भी प्रॉपर्ली काम नहीं करते। तो सबसे आसान सा तरीका है, अगर आपको इमेज को फिर से फ्लिप करना है तो OnePlus का गैलरी ऐप आप यूज़ कर सकते हैं। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिंपली उसे डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद उसमें आप एडिट करके इमेज को इजीली फ्लिप कर सकते हैं जिस तरफ भी आप चाहें, जिस तरह आपको अच्छी लगे। बट गाइस इसका कोई परमानेंट सॉल्यूशन अभी तक मुझे नहीं मिला है। अगर मुझे मिलता है तो मैं उसके लिए वीडियो जरूर बनाऊंगा। अब आप में से बहुत सारे लोग कहते हैं कि भैया इसमें स्लो मोशन वर्क नहीं कर रहा है। तो जी हाँ, जो Pixel 2 का कैमरा है, Pixel 2 का कैमरा जो कि थोड़ा स्टेबल है हमारे Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस के लिए, अभी इसमें स्लो मोशन का कोई फीचर वर्क नहीं करता है। आप वीडियो कैप्चर करेंगे तो स्लो मोशन काम नहीं करेगा। तो अभी आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे Asus ZenFone Max Pro M2 डिवाइस में जनवरी तक में Android Pie का अपडेट देखने को मिल सकता है और उसके बाद मोस्ट प्रॉब्ली हमारे डिवाइस में Pixel 3 का जो कैमरा है
वो स्टेबल हो जाएगा। हालांकि पिक्सल 3 का मोड हमारे डिवाइस में वर्क करता है, बट फ्रंट कैमरा क्रैश हो जाता है। तो ये इशू है पिक्सल 3 के कैमरा के साथ, जो कि मोस्ट प्रॉब्ली एंड्रॉइड पाई वाली रोम के साथ चल जाएगा। तो थोड़ा सा वेट कर लीजिए, एंड्रॉइड पाई हमारे डिवाइस में बहुत जल्द आने वाला है। अब ये क्वेश्चन भी काफ़ी कॉमन है कि भैया जब हम कैमरा 2 पे इनेबल करते हैं अपने Asus Zenfone Max Pro M2 डिवाइस में, इस मेथड से, जो मेथड मैंने आपको बताया था अपने वीडियो में, तो कहते हैं कि वारंटी वाइड हो जाती है क्या? तो जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है कि वारंटी आपकी वाइड हो, क्योंकि यहाँ पे ये बहुत ही सिंपल सी फास्ट बूट कमांड है। आप ना तो अपने डिवाइस को रूट कर रहे हैं, ना तो आप अपने डिवाइस के बूट लोडर को अनलॉक कर रहे हैं, तो आपकी वारंटी वाइड होने का कोई भी सवाल नहीं है। मतलब वारंटी आपकी वाइड नहीं होगी, वारंटी आप इजीली क्लेम कर पाएंगे, कोई इशू नहीं है उसमें। और साथ में यहाँ पे बहुत सारे यूज़र ये भी पूछते हैं कि क्या ये प्रोसेस रूट है? तो जी नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है, ये कोई रूट करने का प्रोसेस नहीं है। ये बहुत ही सिंपल सा मेथड है कैमरा 2 को इनेबल करने का अपने Asus Zenfone Max Pro M2 डिवाइस में। और मुझे ऐसा कोई भी डिवाइस नहीं पता है अभी तक जिसमें कि इतनी आसानी से कैमरा 2 को इनेबल किया जा सकता हो बिना बूट लोडर को अनलॉक किए हुए। जी हाँ, ये भी एक क्वेश्चन आप में से बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा इसके बाद? तो जी नहीं, बूट लोडर आपका एकदम से लॉक रहेगा, डिवाइस आपका एकदम से सिक्योर रहेगा। और बहुत सारे लोगों ने ये भी पूछा था कि क्या इसके बाद OTA इंस्टॉलेशन में इशू आता है? तो जी नहीं, मैंने इसमें कैमरा 2 इनेबल की थी, गूगल कैमरा यूज़ कर रहा था। उसके बाद जब मुझे रिसेंट वाला इसमें फोटो अपडेट आया था, सबसे पहला वाला 458 MB का, वो मैंने इंस्टॉल किया था। गूगल कैमरा भी वर्क कर रहा है, OTA भी इजीली इंस्टॉल हो गया था। तो OTA इंस्टॉल करने में आपको कोई इशू नहीं आएगा आप जब कैमरा 2 इनेबल कर लेंगे अपने Asus Zenfone Max Pro M2 डिवाइस में। तो गाइस, ये थे कुछ सॉल्यूशंस जो कि आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप गूगल कैमरा को यूज़ कर रहे हैं, या फिर आप गूगल कैमरा को इंस्टॉल करना चाहते हैं, यूज़ करना चाहते हैं, कैमरा 2 इनेबल करना चाहते हैं। सबसे बड़ा वाला जो इशू है ड्राइवर का है, ADB ड्राइवर का। तो उसके लिए मैं आपको लिंक में अलग अलग ड्राइवर्स लिस्ट कर दूंगा, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया। आप डिफरेंट ड्राइवर्स ट्राई कर लीजिए, और साथ में आप डिफरेंट पोर्ट्स भी ट्राई कर सकते हैं। जब आप अपने डिवाइस को कनेक्ट करते हैं अपने लैपटॉप या PC से, तो उसमें जो दूसरे वाले USB पोर्ट्स होते हैं उनको भी ट्राई कर सकते हैं, साथ में दूसरी USB केबल भी ट्राई कर सकते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि सिर्फ ये करने से सही हो जाएगा काम आपका, लेकिन ट्राई कर सकते हैं, कई बार ये चीज़ भी वर्क कर सकती है। बाकी Windows 10 लैपटॉप यूज़ करेंगे तो मोस्ट प्रॉब्ली आपका काम आसानी से हो जाएगा। बाकी अब आपकी बारी है, अब आप मुझे कमेंट्स करके बताइए कि आपको क्या इशू आ रहा है गूगल कैमरा को इंस्टॉल करने में या कैमरा 2 को इनेबल करने में अपने डिवाइस में। तो ये चीज़ें अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। और क्या इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी बहुत हेल्प हुई है इस रिगार्डिंग इस टॉपिक पे, तो आप मुझे ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और साथ में ये ज़रूर बताइए कि आपने गूगल कैमरा को जब यूज़ किया अपने Max Pro M2 डिवाइस में, तो इमेज क्वालिटी में कितना फ़र्क आपने देखा। मुझे पता है आपने बहुत देखा होगा फ़र्क, लेकिन फिर भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको गूगल कैमरा की इमेज अच्छी लग रही है या फिर स्टॉक कैमरा की इमेज अच्छी लग रही हैं। तो गाइज़, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। आपके मन में जो भी हो इस वीडियो से रिलेटेड, या फिर आपको कुछ इश्यूज़ हो रहे हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई करने की कोशिश करूँगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं इस टाइप की वीडियोज़ लेके आता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।